हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। आज हम दो ऐसी रियल लाइफ में हुई घटना के बारे में बात करने वाले हैं। एक है कि एक अमेरिकन इंडिया में पेड़ के साथ बंधी हुई मिली। दूसरी स्टोरी है कि अमेरिका में हुई ये घटना, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार कर गार्बेज में फेंक दिया। शायद ये दूसरी स्टोरी आपने सुनी होगी। फुल डिटेल में बात करने वाले हैं दोनों स्टोरीज के ऊपर आज हम। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 50 साल की ललिता काय जो कि पेड़ के साथ बंधी हुई मिली। एक गाय चराने वाला बंदा पेंदुरम गायकर गाय को खिलाने के लिए एक जंगल में जाता है। तो जब इसको चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, एक औरत जो कि जानवरों की तरह चिल्ला रही है, फिर वहां पे फटाफट जाता है और तो ये देखता है एक औरत की लात बंधी हुई है पेड़ के साथ। ये आसपास के लोगों को एंड लोकल पुलिस को बुलाता है। फिर लोकल पुलिस को इसके पास इसका पासपोर्ट और पता लगता है कि ये अमेरिकन सिटीजन है। आधार कार्ड भी इसके पास से मिलता है और इसका होम एड्रेस तमिलनाडु में बताया जाता है। इसके पास से मोबाइल टैबलेट 31,000 रुपीज़ भी मिलते हैं। तो यहाँ से ये तो पता लगता है कि किसी चोर ने तो नहीं इसको प्रोबेबली बांधा होगा, क्योंकि अगर किसी चोर ने बांधा होता तो प्रोबेबली ये दोनों डिवाइस और इतने सारे पैसे इसके पास नहीं मिलते। तो ये प्रोबेबली किसी और बंदे ने करा है और किसी और पर्पस से करा है। ये औरत काफ़ी लकी है, इस बंदे ने इसकी आवाज़ सुन ली, वरना इतना बड़ा जंगल था, किसी ने इसकी आवाज़ भी नहीं सुननी थी और ये ऐसे ही इसने चिल्लाते हुए मर जाना था। बैले डांसर एंड योगा प्रैक्टिशनर होती है अमेरिका में, जो कि 10 साल पहले इंडिया में मूव हुई योगा एंड मेडिटेशन को स्टडी करने के लिए। और बताया जा रहा है कि फिर ये अपने हस्बैंड से भी मिली, जो कि इंडियन होता है और उसका नाम सतीश बताया जा रहा है। इस औरत ने स्टेटमेंट दिया पुलिस को कि हस्बैंड ने इसको पूरी चेन वेन से बांध रखा था एक पेड़ के साथ बिना किसी पानी एंड खाने के। और पुलिस हर एक जगह पे ढूंढ रही है इसके हस्बैंड को। तमिलनाडु के हर एक जगह पे जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है पुलिस ने। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी इस औरत ने, उसके मुताबिक पुलिस हर जगह पे जांच कर रही है इसके हस्बैंड की। जाहिर सी बात है, इतनी देर से ये औरत जो है पेड़ के साथ बंधी हुई है बिना किसी पानी एंड खाने के, तो जल्दी जल्दी ये लोग इस औरत को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। और वहाँ पे डॉक्टर शिवानंद बंदिकर, जो कि डीन होती हैं गोवा मेडिकल कॉलेज, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को बताया है इसकी लात पे काफ़ी सारे घाव भी हैं और ये मेंटल हेल्थ कंडीशन से भी सफ़र कर रही हैं। तो ये औरत ने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया, बट फिर भी बॉडी फंक्शन, हार्ट बीट, ब्रेथिंग रेट, टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर एकदम स्टेबल है। जैसे जैसे दिन बीतते गए इस औरत की जो है फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होती गई और फिर इसको जो है एक साइकियाट्रिस्ट, जो कि मानसिक रोगों का हॉस्पिटल होता है, उस हॉस्पिटल में मूव कर दिया गया, जो कि रत्नागिरी में है। डॉक्टर संगम मित्रा ने बताया है ये अपनी मेडिसिन भी ले रही है, दवाइयाँ भी खा रही है। ये पूरी क्लैरिटी नहीं है कि कैसे इस औरत के साथ ये सब हुआ। शुरू में ये औरत किसी के साथ भी बात नहीं कर पा रही थी, बट ये जो नोट्स के ऊपर अपनी बात लिखती है और ऐसे ये कम्युनिकेट कर पा रही है पुलिस एंड डॉक्टर के साथ। और बिना किसी पानी एंड खाने के ये 40 दिन तक सरवाइव करी। और इसको इंजेक्शन भी दिया था एक्सट्रीम साइकोसिस का, विच लॉक्ड हर जॉ एंड प्रिवेंटेड हर फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। पुलिस ये बता रही है कि कोई भी बंदा इतनी देर तक बिना खाने पिए के जिंदा नहीं रह सकता। और उन्होंने जो है केस भी दर्ज कर दिया है इसके हस्बैंड के ऊपर अटेम्प्ट मर्डर का। पुलिस की टीम जो है तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, इन सभी जगह पे ढूंढ रही है। पुलिस कोई ट्रेस नहीं कर पा रही इनके हस्बैंड को। और पुलिस ने ये भी बताया है कि वो जो है क्लूज ढूंढ रही है उनके टैबलेट एंड फोन में। यूएस एम्बेसी जो कि दिल्ली में है, वो प्रेशर डाल रही है पुलिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन को जल्दी करने के लिए। यूएस एम्बेसी चाहती है कि ये केस के रिलेटेड कोई भी चीजें जो है बाहर नहीं जानी चाहिए ड्यू टू यूएस प्राइवेसी एक्ट। और अब प्लॉट में एक ट्विस्ट भी आया है। ललिता काया कमार, अब बताया जा रहा है इसने कभी शादी करी ही नहीं थी और ये अब प्रोबेबली हलूसिनेशन से सफ़र कर रही है, जहाँ पे ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं जो कि एक्चुअली में रियल नहीं होती। अब पुलिस ये बता रही है कि इस औरत ने खुद अपने आप को चेन करा था उस ट्री के साथ, क्योंकि ये स्ट्रेस्ड हो गई। इनका जो है वीज़ा भी एक्सपायर हो रहा था और इनके पास पैसे भी इतने नहीं बचे थे और एक्चुअली में इनका कोई हस्बैंड है ही नहीं। ये रीज़न है कि इनकी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक। तो फिलहाल ये है रिजल्ट ये फर्स्ट स्टोरी का। अब हम लोग आते हैं अपनी सेकंड स्टोरी के ऊपर, जो कि पहली स्टोरी से भी ज़्यादा
सीरियस है। नरेश भट्ट जो कि यूएसए के सिटीजन हैं, जिनको 6 साल हो गए यूएसए मिलिट्री में सर्विस करते हुए, जिनकी वाइफ ममिता काफले भट्ट जो कि नेपाली सिटीजन है, जिन्होंने शादी करी नरेश भट्ट के साथ, जो कि नेपाल से मूव हो गई यूएसए में, और फिर उन्होंने जो है यूएसए में अपना घर लिया मैनेसेस पार्क में। फिर उनकी एक डॉटर भी बॉर्न हुई नीमा अगस्त 2023 को। फिर अचानक फरवरी 2024 को कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने नहीं एक्सपेक्ट करा होगा। उससे पहले रिपोर्ट्स ये बता रही है कि ममता के हस्बैंड नरेश, जिन्होंने उनका पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड और सोशल इंश्योरेंस नंबर भी ले रखा था एंड इवन उनका फोन भी डिस्ट्रॉयड कर दिया था। अप्रैल 2024 को ये भी पता चला कि नरेश जो है गवर्नमेंट लैपटॉप के ऊपर सर्च कर रहे थे क्या होगा कि अगर उनकी वाइफ मर जाए, कि अगर उनकी वाइफ मर जाए कितनी देर के बाद वो फिर से शादी कर सकते हैं। ये चीज़ें उन्होंने जो है गवर्नमेंट लैपटॉप के ऊपर सर्च करी थी। जुलाई 8 को ममता काफले भट्ट को जो है एक जॉब मिली एज नर्स, और 19 दिन के बाद वो लास्ट काम पे आई थी। 30 जुलाई को नरेश भट्ट ने 3 पैक खरीदे थे नाइफ के, यानी चाकू के, वॉलमार्ट से। एक दिन के बाद ही वो क्लीनिंग सप्लाईज भी खरीदते हैं वॉलमार्ट से, जैसे कि लाइसोल जैसी चीज़ें जो कि क्लीन करती हैं चीज़ों को। थर्सडे अगस्त 1 को ममता काफले काम पे नहीं आती और उनके सुपरवाइज़र पुलिस को बताते हैं। पुलिस उनके फ़ोन को ट्रैक करने की कोशिश करती है। वही सेम पीरियड के ऊपर नरेश भट्ट का फ़ोन डिसकनेक्टेड आता है। लगभग 2 घंटे के बाद पुलिस को पता लगता है कि नरेश एक कॉफ़ी शॉप में गए थे लूडन कंट्री के ऊपर। फ्राइडे अगस्त 2 को ममता काफले फिर से नहीं आती अपनी शिफ्ट के ऊपर, और फिर जो है पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है नरेश के घर, और नरेश बताते हैं कि वो अपनी सिस्टर को विजिट करने गई हैं न्यूयॉर्क या टेक्सास में। और उसके बाद पुलिस को पता लगता है कि उनकी एक्चुअली में कोई बायोलॉजिकल फैमिली है ही नहीं यूएसए में। नरेश ने यह भी बताया कि उनकी वाइफ ने अपना फ़ोन भी डिस्ट्रॉयड कर दिया था बाहर जाने से पहले। और मंडे अगस्त 5 को इतनी देर के बाद उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट लिखाई पुलिस स्टेशन में कि उनकी वाइफ मिसिंग हो चुकी है। फिर ऐसे ही मामला चलता रहा। फिर फाइनली पुलिस को एविडेंस मिल जाता है कि एक डेड बॉडी जो है उनके घर पे ही है, और पुलिस ये बताती है कि उस डेड बॉडी को खींचकर मास्टर बेडरूम से लेकर बाथरूम तक लेके जाया जाता है। थर्सडे अगस्त 22 को नरेश भट्ट जो है अरेस्ट हो जाते हैं एंड उनकी डॉटर को जो है लोकल डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सर्विस संभाल लेती है। और पार्क पुलिस चीफ ये भी बताते हैं कि ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि उनकी वाइफ अभी जिंदा है। 26 अगस्त को जज ने ये घोषित किया कि नरेश भट्ट से जो है पूरी कम्युनिटी को रिस्क हो सकता है। उसकी वजह से जो है जब तक उनकी हियरिंग नहीं हो जाती तब तक उनको पुलिस की कस्टडी में रखा जाएगा। उनका जो है ट्रायल होगा दिसंबर 9 को, और प्री ट्रायल हियरिंग होगी 20 नवंबर को। एक नया एविडेंस मिलता है पुलिस को। जिस दिन ममता गायब हुई थी उसके एक दिन बाद ही उनका हस्बैंड टेस्ला ड्राइव करते हुए मिला रात को, जहाँ पे वो एक कचरा फेंकने जाते हैं एक बड़े कंटेनर में। पुलिस के डॉग्स ने ये भी साइन दिया कि वो गार्बेज कंटेनर में एक्चुअली में एक डेड बॉडी है। बहुत सारी रिपोर्ट्स काफ़ी अलग चीज़ें भी बता रही हैं, बट पुलिस चीफ ये बता रहे हैं कि फ़िलहाल उनको कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली और इस चीज़ का कोई क्लू नहीं है कि ममता जिंदा है। खून काफ़ी मिला है उनके घर में, और ये बहुत ही बड़ा एविडेंस है कि जो है नरेश ने ही मर्डर करा है अपनी वाइफ का, बट स्टिल पुलिस बॉडी को ढूंढ रही है। एक 15 मिनट की पूरी वीडियो भी है जहाँ पे जो है पुलिस इंटरग्रेशन करती है नरेश भट्ट के साथ। वहाँ पे वो बताते हैं कि उनकी वाइफ ने पहले भी काफ़ी झूठ बोल रखे हैं उनको। ममता का ऐसे गायब हो जाना ये पहली बार नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि ममता मेंटल हेल्थ से भी सफ़र कर रही थी, और जो है इसकी वजह से ही उनके हस्बैंड ने काफ़ी बार उनको बोला भी है कि तुम डॉक्टर के पास जाके दिखाओ, और ममता मना कर देती थी ये बोलकर कि मैं ठीक हूँ, मुझे पता है कैसे सब कुछ संभालना है, मैं भी एक नर्स हूँ। तो ये सब स्टोरी है। जैसे हियरिंग होगी तब हमें ये चीज़ें पता लगेगी कि एक्चुअली में नरेश ने मारा है अपनी वाइफ को या नहीं। क्लूज एविडेंस तो यही बताते हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस दोनों स्टोरीज के बारे में? हमारी वीडियो तो यहीं तक की थी। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।